बुलंदशहर से बड़ी खबर है। पुलिस ने 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। 5 दिसंबर को बुजुर्ग को गोली मारी थी। सुपारी देने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए गए। तो ये बड़ी कामयाबी बुलंदशहर पुलिस के लिए। 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उसको भी गिरफ्तार किया गया है जिसने ये सुपारी दी थी। हाथरस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केरल से रऊफ ने 29 लाख रुपए भेजे थे और खाड़ी देशों से 31 लाख रुपए आए थे। पीएफआई के स्टूडेंट बैंक कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव रोल शरीफ का नाम मथुरा से पकड़े गए हाथरस कांड के आरोपी अतीक उर रहमान से पूछताछ में आया था। हालांकि ईडी रऊफ की लंबे समय से तलाश कर रही थी, लेकिन हाथरस कांड से कनेक्शन जुड़ते ही यूपी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करा दिया। हाथरस कांड में पीएफआई के सदस्यों की फंडिंग को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केरल में बैठे उनके आका रऊफ शरीफ ने ही मथुरा से पकड़े गए पीएफआई सदस्यों को पैसा भेजा था। यूपी एसटीएफ तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किए गए पीएफआई की स्टूडेंट विंग के सचिव रऊफ शरीफ को रिमांड पर लेकर अब हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग के नेटवर्क को उजागर करेगी। ईडी की 14 दिन की रिमांड पर चल रहे रऊफ शरीफ को रिमांड पर लेकर हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग के कनेक्शन को खंगालने में छुट गई है। कहां तक पांव पसार चुकी है पीएफआई, कहां से आता है पीएफआई के लिए पैसा, इन सभी बातों की परतें खुलेंगी जब रऊफ शरीफ आएगा एसटीएफ की पुलिस कस्टडी रिमांड पर। रऊफ शरीफ फिलहाल ईडी के पास है और जल्द ही यूपी एसटीएफ उसको अपनी रिमांड पर लेगी और तमाम सवालों के जवाब हासिल करेगी और तब नेस्तनाबूद होगा पीएफआई का नफरत वाला नेटवर्क। ईडी रऊफ की तलाश लंबे समय से कर रही थी, लेकिन हाथरस कांड से कनेक्शन जुड़ते ही यूपी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करा दिया। नोटिस के बाद रऊफ शरीफ तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। ऑलरेडी उसमें लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था और जब उन्हें डिटेन किया गया है तो इस कारण से ही डिटेन किया गया था कि हमारी लुकआउट कॉर्नर नोटिस थी। फिलहाल अभी वो एक दूसरे एजेंसी के पास है, लेकिन हम लोग कोर्ट से उसके लिए वारंट इशू करा के और अपने केस जो जहां पर हम लोगों ने मथुरा में अभियोग पंजीकृत कराया था और जिसकी विवेचना अब एसटीएफ के द्वारा की जा रही है, हम लोग उसमें रिमांड पे लेंगे, उससे पूछताछ करेंगे और उसके रोल को और हम उजागर करेंगे और सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखेंगे। जांच में पता चला है कि रऊफ ने ही बीते 2 साल में मथुरा से पकड़े गए अतीक उर रहमान और केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के बैंक खातों में पैसे जमा किए थे। इतना ही नहीं, केरल से हाथरस भेजे गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन की यात्रा का पूरा खर्चा भी रऊफ ने ही उठाया था। रऊफ शरीफ ने 3 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन भी किया, जिसमें लाखों रुपए खाड़ी देशों से रऊफ के बैंक खातों में भेजे गए। रऊफ के बैंक खातों में भेजी गई ये रकम उस दौर में आई जब देश में सीए एनआरसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हो रहे थे। दिल्ली में शाहीन बाग पर आंदोलन भी चल रहा था और 19 दिसंबर को लखनऊ समेत तमाम शहरों में हिंसा हुई थी। रोल के बारे में मैं बताना उचित नहीं समझता, लेकिन हमारे केस में वो वांछित है, तभी हमने लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी किया है और हम अपना वारंट दाखिल करेंगे, लाके पूछताछ करेंगे और अगर तथ्य ऐसे आते हैं तो फिर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव रऊफ शरीफ से पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। हाथरस कांड के बाद यूपी में पीएफआई की टीम काफी सक्रिय हो गई थी। उसके बाद हाथरस जा रहे 4 आरोपी मथुरा टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रऊफ का नाम सामने आया था। इन चारों में मसूद भी शामिल था, जो बहराइच का रहने वाला है और यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम रऊफ से कई घंटे पूछताछ की और पूछताछ करने का जो मेन मकसद था कि किस तरह से उसका संबंध पीएफआई और पीएफआई की जो यूथ विंग है उसके साथ में है। इसके साथ ही जो रऊफ के अकाउंट में तकरीबन 2 करोड़ रुपए ओमान से आए थे, वो आखिर क्यों आए थे, इसका वास्ता क्या है और किसने ये 2 करोड़ रुपए भेजे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश करना चाहती है कि आखिर रऊफ का संबंध पीएफआई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किस तरह से है और इस मामले में आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी इस मामले की विस्तार से तफ्तीश करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आजमगढ़ में कुछ दबंग फ्री में खाते हैं